संसद सेंगोल वाली, जहां नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर हर लम्हा ऐतिहासिक होगा, लेकिन इसी समय देश की स्वतंत्रता की कुछ यादें भी ताजा हो जाएंगी। दरअसल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माने जाने वाले पवित्र सेंगोल को संसद भवन में स्पीकर के पास रखा जाएगा। ये वही सेंगोल है जिसे स्वतंत्रता से पहले वाली रात में लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को सौंपा था। ये अब तक कहां था, किसके पास था, ये समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। 28 मई को जब पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे तो ये पल ऐतिहासिक होगा। इसके साथ ही कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं भी दोहराई जाएंगी जो अमृतकाल में देश की आजादी के पहले दिन की यादें ताजा करेंगी। संसद भवन के उद्घाटन पर एक सेंगोल रखा जाएगा, जिसे हिंदी में राजदंड कहा जाता है। ये सेंगोल स्पीकर की कुर्सी के पास रखा जाएगा। सेंगोल चोल वंश की सत्ता का प्रतीक माना जाता था। सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माने जाने वाले इस गदानुमा छड़ी को तमिल में सेंगोल कहा जाता है। जब 14 अगस्त 1947 की रात अंग्रेजों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता सौंपी थी, उसी समय सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में इसे दिया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन क्योंकि इंग्लैंड से आते थे, इनको हमारी सांस्कृतिक और पारंपरिक व्यवस्थाओं की जानकारी नहीं थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये प्रश्न किया कि ब्रिटिश से भारतीयों के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में कौन सा विशिष्ट परंपरागत समारोह का आयोजन किया जाना चाहिए। पंडित नेहरू ने पवित्र सेंगोल को तमिलनाडु के अधिनम से स्वीकार कर अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में सत्ता के हस्तांतरण को आकार दिया। वही क्षण था जब पंडित नेहरू ने सेंगोल को स्वीकार किया, जब हम जिसको स्वतंत्रता कहते हैं, इसका सटीक स्थान था। सेंगोल तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है, जिसका अर्थ है नीति परायणता। सेंगोल का एक अर्थ संपदा से संपन्न भी होता है। चांदी के सेंगोल पर सोने की परत है। इसमें ऊपर नंदी विराजमान है। इसकी लंबाई 5 फीट है। 14 अगस्त 1947 को नेहरू जी को सेंगोल मिलने के बाद इसे प्रयागराज में नेहरू खानदान के पैतृक घर आनंद भवन में रख दिया गया था। साल 1960 में सेंगोल को आनंद भवन के संग्रहालय में शिफ्ट कर दिया गया था। 1975 में शंकराचार्य ने अपनी पुस्तक में सेंगोल का जिक्र किया था। पीएम मोदी को 1.5 साल पहले 1947 की इस ऐतिहासिक घटना के बारे में बताया गया था, जिसके बाद 3 महीने तक इसकी खोजबीन होती रही। देश के हर संग्रहालय में इसका पता लगाया गया। आखिरकार प्रयागराज के संग्रहालय में इसका पता चला। 14 अगस्त 1947 की रात को एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और अनोखी घटना ने आकार लिया था, जिसकी 75 साल के बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को जानकारी नहीं है। ये सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था, उसने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है। और ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। इस घटना के ऐतिहासिक महत्व को जानने के बाद आप सभी को आश्चर्य होगा कि इतने सालों तक ये हमारे सामने क्यों नहीं आई। जब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को मिली, इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए। ये सेंगोल एक पवित्र छड़ होती है। ये कई नदियों के पवित्र जल से अभिमंत्रित है। तो सेंगोल का अर्थ बड़ा गहरा है। सेंगोल शब्द
तमिल भाषा के सेम्मई शब्द से बना गया है। इसकी व्युत्पत्ति सेम्मई से आती है, जिसका अर्थ और भाव नीति परायणता से है। यह एक तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक मठ के महंतों द्वारा ये सेंगोल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अभिमंत्रित है। गंगा जल से उसको पवित्र किया गया है। इस पर पवित्र नंदी अपना अटल दृष्टि और स्थिरता के साथ विराजमान है। और ये जो सेंगोल है वो चोला साम्राज्य के समय से, मतलब 8वीं शताब्दी से चली आ रही। इतिहासकार भी मानते हैं कि सत्ता जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होती है तो सेंगोल का स्थान भी बदला जाता है। सेंगोल जो है एक पुरानी परंपरा है, राजदंड कहलाता है ये। और ये पिछले ज़माने से चला आ रहा है कि कभी भी जब पावर ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, एक पावर का स्थानांतरण अगर एक राजा से दूसरे राजा हुआ करता तो वहाँ पे जो है एक दंड जो है, राजदंड, उसको जो है भेंट किया जाता था। जो है वो परंपराएं जो है हमारे मुल्क के पुराने इतिहास में भी मिलता है, हर दौर में रहा है ये। और ये इसका महत्व ये है कि हम पावर जहाँ है वहाँ उस जगह से अगर कहीं दूसरी जगह पावर जा रहा है तो उस जगह को जो है सेंगोल वहाँ भेजा जाएगा। ये सच है कि देश को सेंगोल जैसी ऐतिहासिक वस्तु के बारे में पता नहीं था, लेकिन जैसे ही इसका जिक्र आया अब लोग गूगल पर भी इसे सर्च करके इसके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। अब समझिए सेंगोल की पूरी कहानी। इसका नाम सेंगोल ही क्यों पड़ा, इसके ऊपर विराजमान नंदी का संदेश क्या है। सेंगोल को बनाने वाले 96 वर्ष के उस कारीगर से भी हम आपको मिलवाएंगे जिन्होंने नेहरू जी के कहने पर इसे बनाया था। और विशेष बात यह है कि ये कारीगर संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर स्वयं मौजूद भी रहेंगे। सेंगोल संस्कृत शब्द शंकु से लिया गया है, जिसका अर्थ है शंख। पौराणिक मान्यता के मुताबिक शंख को ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी का भाई माना जाता है। राजदंड यानी सेंगोल के शीर्ष पर नंदी विराजमान है, जो शक्ति, सत्य और न्याय के प्रतीक है। सेंगोल पर कई बेशकीमती हीरे और रत्न जड़े हैं। दुनिया भर में कई वंशों ने जगह जगह शासन किया। ऐसे ही चोल शासन ने दक्षिण भारत और दुनिया में लंबे समय तक शासन किया था। चोल शासन के राजवंशों ने 300 ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी तक शासन किया। चोल शासन में जब किसी को राजा बनाया जाता था उसे सेंगोल दिया जाता था। जिसके पास ये सेंगोल होता था वही राज्य का राजा हुआ करता था। सेंगोल बनाने वाले 96 साल के वुम्मिडी की जुबानी सुनिए सेंगोल की कहानी। किसी की सिफारिश पर हमारे पास सेंगोल का निर्माण का न्योता लेकर आए थे। उन्होंने हमें इसके चित्र दिखाए। यह एक गोल लंबाकार वस्तु थी जिसे बिल्कुल वैसे ही बनाना था। यह एक महत्वपूर्ण स्थान पर जा रहा था, इसलिए उच्च गुणवत्ता आवश्यक थी। हमें इसके निर्माण का आदेश मिला। यह चांदी से बना था जिस पर सोने की परत थी। आधीनम के सानिध्य में इस निर्माण से जुड़कर मैं बहुत ही प्रसन्न था। स्वतंत्रता सबके लिए गौरवशाली क्षण था, पर आधीनम द्वारा हमें सेंगोल निर्माण का दायित्व सौंपने से उस क्षण का महत्व बढ़ गया था। 1947 में जब लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि सत्ता हस्तांतरण कैसे किया जाए, तब पंडित नेहरू ने राजा गोपालचारी से राय मांगी। फिर उन्होंने सेंगोल प्रक्रिया के बारे में बताया और सेंगोल को तमिलनाडु से मंगाया गया। इसके बाद आधी रात को पंडित नेहरू ने इसे स्वीकार किया। हिंदू संस्कृति के प्रतीक सेंगोल को बनाने से पहले बाकायदा पारंपरिक अनुष्ठान किया गया था। राजगोपालाचारी ने सेंगोल के लिए तमिलनाडु के तंजौर जिले में 500 साल पुराने धार्मिक मठ थिरुवदुथुराई अधीनम से संपर्क किया था, जिसके बाद चेन्नई में ज्वेलर्स वुम्मिदी बंगारू चेट्टी ने सेंगोल तैयार किया था। बाद में मठ के पुजारी ने सेंगोल लॉर्ड माउंटबेटन को देकर उसे वापस ले लिया था। आजादी के बाद से पिछले साल तक सेंगोल इलाहाबाद संग्रहालय में रखा था। इसे 4 नवंबर 2022 को यहां से दिल्ली भेज दिया गया।
एक बड़ी खबर इस समय पाकिस्तान से आ रही है। इमरान खान की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। इमरान खान के एक और साथी और उनकी सरकार के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व मंत्री पाकिस्तान के फवाद चौधरी ने इमरान खान की पार्टी को छोड़ दिया है। इमरान खान के करीबी फवाद चौधरी थे, क्योंकि इमरान खान और उनकी पार्टी के नेताओं पर जबरदस्त शिकंजा कस रहा है। पीटीआई पर पाकिस्तान में प्रतिबंध लगाने की बातचीत चल रही है और इसके मद्देनजर अब एक एक करके इमरान खान का साथ उनके लोग छोड़े जा रहे हैं। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।